आज हम ऋष्य शृंग के प्रसंग को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जो कि मंत्री सुमंत्र द्वारा राजा दशरथ के आग्रह पर उन्हें सुनाया गया। कैसे राजा रोमपाद पर विपत्ति आई और कैसे उसके निवारण के लिए उन्होंने ऋष्य शृंग को, जो कि कहीं जाते ही नहीं थे, अपने राज्य में बुलाया एवं अपनी कन्या शांता के विवाह उन्होंने ऋष्य शृंग से किया। तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक लाइक मित्रों हमारे लिए प्राणवायु के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। जय श्री राम, जय सनातन। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 10वां सर्ग। अंध देश में ऋष्य शृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य शृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था, वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है, जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्य शृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से ही सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋष्य शृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्य शृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर अकेले क्यों विचर रहे हैं? या हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋष्य शृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्य शृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहां मैं आप सब लोगों का विधि पूर्वक पूजन करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां
उनका आश्रम देने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत हैं, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मनी मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास आकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल कंदमूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चित ही इन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतापुर में ले जाकर उन्होंने शांति चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, आज की यात्रा यही पूर्ण हुई। कल हम फिर मिलेंगे और जानेंगे कि राजा दशरथ ने कैसे अपने मित्र रोमपाद से ऋष्यशृंग को अयोध्या भेजने का आग्रह किया और क्या ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ का आग्रह स्वीकारा। इसी के साथ आज के लिए अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए सर्ग के साथ। धन्यवाद। जय सनातन।